Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jai Shri Shyam class. Welcome to you all. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? थायराइड ग्लैंड पढ़ा था, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा था. आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका एड्रिनल ग्लैंड, है ना. और इस चैप्टर में आपका ज़्यादा कुछ नहीं बचा, बस अब प्लांट हार्मोन्स और देखने हैं और ये एक दो कुछ ये वाले हार्मोन्स है ना. ठीक है, तो देखो एड्रिनल ग्लैंड है ना. एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है? देखो मैंने जब आपको एक्सक्रीशन पढ़ाया था, तो एक्सक्रीशन जब पढ़ाया था तो ऐसे मैंने किडनीज का डायग्राम बनाया था क्या, ऐसे करके. तो देखो यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे क्या थे, ये एड्रिनल ग्लैंड बताई थी ना, ये यहाँ पे. और नहीं याद हो तो देखो लाइफ प्रोसेस का एक्सक्रीशन टॉपिक ओपन करके देखना, उसमें डायग्राम है वो ऐसे बनवाया. यहाँ ये क्या थी, एड्रिनल ग्लैंड. ठीक है, ये आपको एड्रिनल ग्लैंड की पोजीशन बताई. अब देखो जब एड्रिनल ग्लैंड क्या है, दो है, तो यानी कि पेयर में प्रेजेंट होते हैं. अकर्स इन पेयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ ईच किडनी. ठीक है, ये हो गया. तो लिखो फर्स्ट पॉइंट इज एड्रिनल ग्लैंड का लिखो अकर्स इन पेयर. क्या लिखना है? अकर्स इन पेयर. और पोजीशन कहां पे होती है इसकी? पोजीशन लिखो प्रेजेंट ऑन top of each kidney, या ये बोल सकते हो अपर पार्ट ऑफ ईच किडनी. ठीक है, यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट हुआ? एड्रिनल ग्लैंड. अच्छा, तो एड्रिनल ग्लैंड है वो आपका जो हार्मोन है कौन सा सीक्रेट करता है? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन भी सीक्रेट कर सकते हैं ना. तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे कि जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगा, दैट इज एड्रेनलिन, है ना. तो लिखो इट सीक्रेट्स एड्रेनलिन हार्मोन. कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन विच हेल्प्स इन. अच्छा, एड्रेनलिन हार्मोन तो सीक्रेट कर दिया, अभी हेल्प किस पे करेगा? तो देखो तुमको वो बताया था ना कि लेट सपोज तुमको कोई बोल दे कि सडनली तुमको मतलब जैसे कि ऐसे असेंबली में होता था ना कि सडनली आपको थॉट के लिए ऐसे नेम बुला दिया कि भाई यहाँ पे आपको थॉट बोलना है आकर, है ना. तो क्या है वो जो सडनली क्या होता है कि भाई घबराहट होने लग जाती है, हम लोग बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, इतना रश है. सडनली कोई आपके ऊपर स्टिमुलाई आ जाएगा ऐसे मानो, है ना. तो क्या होता है, आप घबरा जाते हो या फिर हिचकिचा जाते हो, है ना, कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना. वो सब किसकी वजह से होता है? इस एड्रिनल ग्लैंड की वजह से होता है ना. तो ये क्या करेगा? विच हेल्प्स इन. अच्छा, ये तो हो गया, पर ये एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगा? उसको उससे सेव करेगा. जैसे कि ये जो भी सिचुएशंस हैं तुम्हारे साथ, अचानक आप घबरा गए या हिचकिचाहट आई बोलने में, तो उससे आपको बचाता कौन है? ये एड्रिनल ग्लैंड. ये एड्रिनल ग्लैंड कैसे बचाता है? इस एड्रेनलिन हार्मोन से. समझ में आया क्या कि जो भी आपको कुछ एक्सटर्नली सडनली कुछ स्टिमुलाई आ जाए तो उससे बचाता कौन है आपको? ये एड्रिनल ग्लैंड. ठीक है, विच हेल्प्स इन फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, अब एड्रिनल हार्मोन तो इसने क्या करा? सीक्रेट करा. ये और क्या सीक्रेट करेगा आपका? नॉर एड्रिनलिन हार्मोन भी क्या करेगा? सीक्रेट करेगा. लिखो इट आल्सो सीक्रेट्स नॉर एड्रिनलिन हार्मोन. अब बताओ कुछ प्रॉब्लम है? ये हो गया. अच्छा, देखो जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है ना, क्या बोला मैंने? एड्रिनल ग्लैंड है वो क्या है? आपको इस जो भी आपका फाइट एंड
फ्लाइट था, इररिस्पॉन्सिव, इनका क्या करा, रिस्पॉन्स किया इस एड्रिनल ग्लैंड ने। अब देखो जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है वो दो पार्ट्स में डिविजिबल होता है। कौन से? जो आउटर कवरिंग होती है उसको तो हम बोलते हैं, या ये बोल सकते हो जो आउटर पार्ट है वो तो होता है आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल मेड्यूला, है ना। तो लिखो एड्रिनल ग्लैंड have two parts and what are these? आउटर वाले को तुम क्या बोलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, और जो अंदर वाला है पार्ट उसको हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल मेड्यूला। लिख लो, ये कौन सा पार्ट हो गया आपका, आउटर, ये हो गया आपका इनर, ये हो गया आपका एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है, वापस देखो, एड्रिनल ग्लैंड है वो आपका पेयर्स में प्रेजेंट है। फर्स्टली तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या इसकी पोजीशन क्या है, प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, ये क्या इसका एड्रिनल ग्लैंड का पोजीशन है ना। नेक्स्ट क्या है, इट सीक्रेट एड्रेनलिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, जो क्या करेगा, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स करेगा। और ये क्या सीक्रेट करेगा आपका, नॉरएड्रेनलिन हार्मोन। और इस एड्रिनल ग्लैंड के टू पार्ट्स होते हैं, आउटर वाले को तो हम बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड इनर वाले को हम क्या बोलेंगे, एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है। ये हो गया आपका एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, पेनक्रियास। पेनक्रियास का नाम तो सुना ही होगा ना, है ना। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेनक्रियास, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो पेनक्रियास। अब ये जो पेनक्रियास है उसका जो शेप है वो कैसा होता है बच्चों, लीफ लाइक शेप होता है। कैसा शेप होता है, लीफ लाइक। और प्रेजेंट कहाँ होता है, बिहाइंड द स्टमक इन द एब्डोमेन। ये देखो आपको थोड़ा बहुत याद ही करना पड़ेगा, ऐसे नॉर्मल से नेम्स तो सुने हुए हैं ही तुम लोगों ने, है ना। तो पेनक्रियास के बारे में क्या देखेंगे अपन, पेनक्रियास। तो देखो पेनक्रियास में फर्स्टली जो इसका शेप है वो कैसा, इट इज लीफ लाइक शेप। कैसा शेप, लीफ लाइक, ये तो दिखेगा नहीं, इट इज लीफ लाइक इन शेप, ठीक है। कैसा दिखता है, लीफ लाइक दिखता है शेप में, ठीक है। अब इसका जो पोजीशन है वो कहाँ है, कहाँ प्रेजेंट होता है ये, इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द स्टमक इन द एब्डोमेन। तो लिखो प्रेजेंट बिहाइंड द स्टमक इन द एब्डोमेन। ये क्या है आपका पेनक्रियास का पोजीशन, ठीक है। अब देखो ये जो आपका पेनक्रियास है ये क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी सीक्रेट करेगा और एंडोक्राइन भी। क्या बोली मैं, देखो हमने पहले क्या पढ़ा था कि जो ग्लैंड्स थी वो या तो एक्सोक्राइन होगी या एंडोक्राइन होगी, पर ये वाली जो ग्लैंड है आपका पेनक्रियास ये क्या है, एक्सो एंडोक्राइन है, यानी कि एक्सोक्राइन भी है एंड एंडोक्राइन भी है, ठीक है। अब जब एक्सोक्राइन है तो ये क्या सीक्रेट करेगा, एंडोक्राइन है तो ये क्या सीक्रेट करेगा, है ना। तो लिख लो इट इज एन एक्सोएंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज एन एक्सोएंडोक्राइन ग्लैंड, ये हो गया। अब देखो जब ये आपका पेनक्रियास एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे वर्क करेगा, किसके जैसा वर्क करेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा, तो ये क्या सीक्रेट करेगा, ये सीक्रेट करेगा इंसुलिन एंड ग्लूकेगोन हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकेगोन हार्मोन। व्हेन इट वर्क्स, ये लिख दो, व्हेन इट, ये लिखो, व्हेन इट वर्क्स लाइक endocrine gland, what it secretes, it secretes कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करेगा, ये
इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, लिख लो इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। ये क्या है आपके पेनक्रियास के बारे में। अब जब इसने एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या करा, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा वर्क किया, तो इसने क्या सीक्रेट करा, आपका इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन सीक्रेट करा। जब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के जैसा वर्क करेगा तो ये क्या सीक्रेट करेगा, एंजाइम्स, जो किस चीज का डाइजेशन करेंगे, आपके फूड में प्रोटीन का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक एसिड का, इन सब का डाइजेशन कौन करेगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जो एंजाइम्स का सीक्रेशन करेंगे, है ना। तो लिखो व्हेन इट वर्क्स लाइक, when it works like exocrine gland, it secretes enzymes, क्या सीक्रेट करते हैं ये, एंजाइम्स, which helps in digestion of, जो किस में हेल्प करते हैं, which helps in digestion of protein, carbohydrates and nucleic acid in food। ये क्या है आपका, जब पेनक्रियाज है वो किसके जैसा वर्क करेगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड के जैसा, ठीक है। अब क्या है कि अगर इस इंसुलिन का क्या हो जाए, सीक्रेशन कम सीक्रेट होने लग जाए, कहां से, पेनक्रियाज से, तो कौन सी डिजीज होगी, बताओ कौन सी डिजीज होगी, डायबिटीज। कौन सी डिजीज होगी, डायबिटीज, है ना। नाम सुना होगा ना कि शुगर है, या ऐसे बोलते हैं शुगर पेशेंट है, इसका मतलब क्या है, डायबिटीज है, यानी कि उनकी जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन क्या है, कम कर रही है, ठीक है। तो यहां लिखो insufficient secretion of insulin causes, what it causes, diabetes। क्या कॉज करेगा, डायबिटीज, है ना, डायबिटीज, लिख लो ये सब, ठीक है। मेन बात आपको जो पेनक्रियाज है उसको हम बोलेंगे हेटेरोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, हेटेरोक्राइन, क्यों, क्योंकि वो एक्सोक्राइन भी सीक्रेट करता है और एंडोक्राइन भी, है ना। तो यहाँ लिख लो इट इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। और ये कहाँ प्रेजेंट है, बिहाइंड द स्टमक एंड इन द एब्डोमेन, ठीक है। ये हो गया। जब ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा वर्क करेगा तो ये क्या सीक्रेट करेगा, ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन। और जब ये एक्सोक्राइन के जैसा वर्क करेगा तो क्या सीक्रेट करेगा, एंजाइम्स, जो किस चीज का डाइजेशन करते हैं, which helps in digestion of protein, carbohydrates and nucleic acid in food, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, insufficient secretion of insulin causes diabetes, यानी कि अगर जब इंसुलिन का जो सीक्रेशन है वो क्या हो जाए, आपका कम हो जाए, तो क्या डिजीज कॉज हो जाएगी, आपकी डायबिटीज, ठीक है। ये लिखो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, गॉनैड्स। अच्छा, गॉनैड्स क्या होते हैं, इतनी देर लिख लो, मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ। गॉनैड्स क्या होते हैं, गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं, जो किस चीज का सीक्रेशन करते हैं, गैमेट्स का ही। भाई गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन तो गैमेट्स का ही करेंगे ना। जैसे कि ओवेरी है, फीमेल के अंदर ओवेरी है, वो किस चीज का सीक्रेशन करती है, आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। और जो मेल है उसके अंदर जो टेस्टिस है वो किस चीज का सीक्रेशन करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करती है, ठीक है। अब ये जो टेस्टिस, ये बोल सकते हो टेस्टोस्टेरोन और ये जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है, इनका काम क्या होता है, ये देखो आपकी ये बोल सकते हो ह्यूमन बॉडी हो या कोई मतलब उसके अंदर क्या करती है, बॉडी के अंदर आपके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन रखती है। कौन, ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, है ना। ये हो गया। और इनसे गैमेट्स का तो प्रोडक्शन है ही भाई, जिस
टेस्टोस्टेरॉन है ना, टेस्टिस के थ्रू क्या हुआ, सिक्रेट हुआ हार्मोन, ओवेरी है वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट हुआ किसके थ्रू, ओवेरी के थ्रू, है ना, ये हो गया। ये आपको गॉनेड्स के बारे में पढ़ना है। और जो आपका प्रोजेस्टेरोन है वो कौन सा हार्मोन बोलते हैं उसको, प्रेगनेंसी हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन। किसको बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन को, ठीक है। आगे जो डिटेल्स है इन सब की ये आपके नेक्स्ट चैप्टर है ना, हाउ रिप्रोडक्शन एज समथिंग कुछ चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे, है ना, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस रिप्रोड्यूस, ऐसे कुछ चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे ना। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट लिखो हेडिंग गॉनेड्स। गॉनेड्स क्या होते हैं, गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। लिखो, गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, आपका गॉनेड्स। लिखो गॉनेड्स। गैमेट्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इसको हम क्या बोलते हैं, आपका गॉनेड्स बोलते हैं। इसके अंदर जो आपका ओवेरी है वो तो क्या सीक्रेट करती है, फीमेल्स ओवेरी सीक्रेट्स, व्हाट सीक्रेट्स, ओवेरी सीक्रेट्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सीक्रेट करती है बच्चों, ये ओवेरी, किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेल्स की। इन मेल्स टेस्टिस, क्या बोली मैं, टेस्टिस, और यहाँ क्या बोली, ओवेरी, है ना। टेस्टिस सीक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन, क्या बोली मैं, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करेगा, ठीक है। अब क्या है, ये आपका जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, दीज रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स क्या काम करेंगे, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमन बॉडी। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन बॉडी। अच्छा, अब ये बोलोगे भाई कैसे, देखो जैसे कि ये मानो आप, जैसे टीनेज होती है तो टीनेज के अंदर क्या है, जो मेल है ना, उसके अंदर क्या होता है, वॉइस में चेंजमेंट आने लग जाता है, बियर्ड आने लग जाती है ना, ये सब काम होते हैं, ठीक है। और जैसे फीमेल्स है उसके अंदर क्या होता है, वॉइस है वो, उसका जो ये बोल सकते हो वॉइस का जो पिच है वो हाई हो जाता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब क्या है, किसकी वजह से हो रहा है, ये टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन की वजह से। यानी कि क्या हो रहा है, ये साइक्लिकली चेंजेस आ रहे हैं ना, यानी कि सेक्सुअली कैरेक्टरिस्टिक्स कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये आपके हार्मोन्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, कुछ ग्लैंड्स थी उन्होंने तो हार्मोन्स का सीक्रेट कर दिया, जैसे गॉनेड्स इन्होंने भी कर दिया, पर क्या है कुछ और ये बोल सकते हो बॉडी में जो प्रेजेंट हैं ऑर्गन्स वो क्या करते हैं, और भी हार्मोन्स का सीक्रेशन, जैसे आपका पीनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, या ये बोल सकते हो थाइमस ग्लैंड है, ये सब क्या है, ये सब भी और अलग अलग हार्मोन्स का सीक्रेशन करते हैं, है ना। कौन कौन सी बताई मैंने, अदर्स में जैसे कि आपका पीनियल ग्लैंड हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गया और हाइपोथैलेमस हो गया, ये सब भी क्या है आपकी, इनके अलावा ये सब भी क्या है, हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं। देखो प्लांट्स के बारे में सिर्फ इतना बताती हूँ मैं कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है प्लांट्स के अंदर, क्या बोली मैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज रेगुलेटेड बाय, किसके थ्रू रेगुलेटेड होती है, इज रेगुलेटेड बाय, बताओ बताओ, हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स,
प्लांट्स में तो प्लांट के हार्मोन होंगे, है ना, तो प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, समझ में आया बात? क्या बोली मैं? यहाँ तक तो हो गया। अब हम प्लांट्स की बात कर लेते हैं। भाई नॉर्मल ये जो हार्मोन्स थे एनिमल्स के, ह्यूमंस के, वो तो हमने कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग आते हैं प्लांट्स पे। तो जो प्लांट्स का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? हार्मोन्स के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके हार्मोन्स पढ़ेंगे, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, और बताओ और कौन कौन से होते हैं? इथाइलिन, सारे बोल गई ना मैं, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का इतना ही कि आपको 3 पढ़ा दी, गॉनेड्स, ठीक है, पेनक्रियाज एंड और क्या पढ़ाया? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, आज की क्लास के आपको जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक गिवन है, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे और कोई भी क्वेरी हो वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, और थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, ऐसा नहीं है कि कोरोना चल रहा है तो हम लोग छोड़ ही देते हैं पढ़ाई, ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहा करो। ठीक है, आपको अच्छा खासा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अच्छे से समझाना मिल रहा है, नोट्स भी मिल रहे हैं, और कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ भी सकते हो, है ना। और वॉइस में प्रॉब्लम थोड़ा हो रही है तो कोई नहीं, वो कल से हम लोग इम्प्रूव कर लेंगे वॉइस का भी। ठीक है, और बताओ और क्या प्रॉब्लम है? नोट्स वो आपको टेलीग्राम का चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लांट हार्मोन से कंटिन्यू करेंगे।